हाय दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल एवरी नॉलेज वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का जो अध्याय 4 है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें है समांतर श्रेणी। इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले हम समझेंगे समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी कैसे बनता है, उसके बाद समांतर श्रेणी को पद को कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब के बारे में इस चैप्टर में हमको समझना है। तो चलिए मैं वीडियो में बताता हूँ कि समांतर श्रेणी क्या होता है। तो आप जैसे हमें कोई भी संख्या दे दिया जाता है, 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी संख्या दे दिया जाए, उसमें हम एक निश्चित पद को जोड़कर या घटाकर हम दूसरा पद बनाते हैं। और वो पद का जो अगला पद जो बनते जाएगा, वो पद का जो एक श्रेणी बनेगी, उसे ही हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। जैसे एग्जांपल के तौर में मैं बताता हूँ आप सभी को। जैसे जैसे टू का टेबल लिख देता हूँ, 2 4 6 8 10 12, ऐसे ये इन्फिनिटी तक है। ठीक है, हमें पता नहीं है कहाँ तक है। तो ये जो श्रेणी बनी है, इसको हम श्रेणी बोल सकते हैं। क्यों? इसको हम समांतर श्रेणी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं इसको मैं बताता हूँ रीजन को। जैसे इसमें दो में दो जुड़ा प्लस हुआ 2, तो ये 4 बना। फिर इसमें 2 प्लस हुआ तो 6 बना। इसमें फिर 2 प्लस हुआ तो 8 बना। फिर इसमें 2 प्लस हुआ तो 10 बना। फिर 2 प्लस हुआ तो 12 बना। ठीक है, ऐसे संख्या बनते जा रही है, एक पद के बाद दूसरा पद, ये तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, ऐसे पद बनते जा रहे हैं। तो यही पद का जो समूह रहता है, उसे ही हम बोलते हैं एक निश्चित पद। मतलब जोड़ने या घटाने में जो अगला पद बनता है, यही पद की श्रेणी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। ये जो लाइन से है उसको हम बोलेंगे श्रेणी, इसे ही हम समांतर श्रेणी बोलते हैं, जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी आज आप 10th क्लास में आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमें सिर्फ एक निश्चित संख्या से जोड़कर अगला पद बनाया जाएगा। आप आगे जब आप क्लास में जाते जाएंगे तो आप गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे और बहुत प्रकार के श्रेणी पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो निश्चित पद बनाते हैं या तो माइनस करके बनाएंगे या प्लस करके बनाते हैं, इसे ही हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो चलिए, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होता है आप तो समझ गए होंगे। जैसे हम 3 6 9 12, ऐसे ये क्या है, एक श्रेणी है। ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो इसमें हमें डिफरेंस क्या दिखने को मिल रहा है, 3 के बाद इसमें फिर 3 ऐड किए हैं, फिर 3 ऐड किए हैं, फिर 3 ऐड किए हैं। तो इसमें जो सर्वांतर पद बोलेंगे, जो इसमें अंतर है, वो 3 का अंतर है। एक निश्चित पद में ही अंतर आएगा। समांतर श्रेणी में एक खासियत होता है कि वो पद जो अगला पद तैयार होता है, एक निश्चित संख्या से तैयार होता है, उसे ही हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो चलिए हम समांतर श्रेणी में कौन कौन से पद होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, इसके बारे में बताऊं। पहले तो ये श्रेणी है, ये फर्स्ट श्रेणी है, ये दूसरा श्रेणी है। ठीक है, तो पहला श्रेणी में एक श्रेणी दिया गया है। इसमें आप सभी को पहला क्या बोलते हैं, इसको प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद, जिसे हम 8 से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है द्वितीय पद, तो उसको हम A2 लिख सकते हैं। फिर आता है सर्वांतर पद। सर्वांतर पद किसको बोलेंगे, जिसमें दो संख्याओं का जो निश्चित पद होता है, उसे हमें ज्ञात करना होता है सर्वांतर पद में, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। पर इसको ज्ञात कैसे करते हैं, जैसे द्वितीय पद किसको बोलेंगे हम, द्वितीय पद मैं बता देता हूँ। द्वितीय पद A2 A1। ठीक है, तो सर्वांतर पद कैसे ज्ञात करेंगे, डी A2 माइनस A1, ऐसे हम ज्ञात करते हैं सर्वांतर पद। जैसे आपको सर्वांतर के पद किसको बोलेंगे, जो एक निश्चित पद से अगला पद तैयार होता है, जो श्रेणी बनती है, उसे ही हम सर्वांतर पद बोलते हैं। जैसे ये 4 है, 4 में से 2 जाएगा तो 2, इसमें कितना का अंतर है, 2 2 का अंतर आ रहा है, इसे ही हम सर्वांतर बोलेंगे। इसमें ये पद हो गया। अब अगला पद कैसे तैयार होता है, इसको मैं बताता हूँ आप सभी को। जैसे A1 है, A1 प्रथम पद है तो A1। ठीक है, उसके बाद A2, इसमें A प्लस D, दो मतलब सर्वांतर पद और प्रथम पद को जोड़ेंगे तो हमें दूसरा पद प्राप्त होता है। ठीक है,
A2। फिर हम क्या करेंगे, A3 तीसरा पद ज्ञात करने के लिए A+2D करेंगे तो तीसरा पद प्राप्त होगा। ऐसे ही चौथा पद प्राप्त करने के लिए A+3D ऐसे करेंगे तो हमें चौथा पद प्राप्त होगा, चौथा पद प्राप्त होगा। ऐसे तो हम 1 2 3 4 5 जैसे सिंपल ही दिया जाएगा, 10 20 तक तो दिया जाएगा तो आप प्राप्त कर लेंगे। पर ऐसे ही इसी पद को हमें बोला जाएगा, जैसे आपको 30वां पद ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, 40वां पद ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, तो आप कैसे ज्ञात कर पाएंगे। इसके लिए हमें एन टर्म फार्मूला अपनाना पड़ेगा। तो एन टर्म फार्मूला कैसे बना है इसको मैं बताता हूँ। अब इसमें एन, ठीक है, अब इसमें एन टर्म को हमको ज्ञात करना है, जैसे वो पद पता नहीं है हमको, जैसे आपको 20वां पद ज्ञात करने के लिए, तो आप 20वां पद तो ऐसे ही बनाते जाएंगे तो आपको 3 घंटा 4 घंटा लग जाएगा। तो उसके लिए हम फार्मूला बना है, तो उसमें होता है A+, ये जो है इसमें से घटते जाता है तो N-1D, ये है पद निकालने का फार्मूला। ये फार्मूला को आप याद रखिएगा, यही फार्मूला पूरा उसमें यूज होगा। जैसे 2 4 6 8 10 12, ये कितने पद है मैं गिन के बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 पद है। आपको 20वां पद ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाएगा तो आप कैसे करेंगे। तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए आप तो ऐसे मेथड अपनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप डायरेक्ट ही क्या करेंगे, एन, मैं यहीं पर करके बता देता हूँ, N = 20। कौन सा पद ज्ञात करने के लिए बोला है, 20वां। और इसमें हमें प्रथम पद क्या दिया गया है, 2, और सर्वांतर क्या है, D = 4 - 2, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो क्या आ जाएगा, 2। ऐसे आ गया हमारा प्रथम पद, और कौन सा पद ज्ञात करना है वो, और बोलते हैं सर्वांतर। अब इसको हम रख देंगे, An = 2 + n 20 - 1D, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 - 40 + 2, 2 कैंसिल हो गया, An = 40। तो इसका 20वां पद कौन सा होगा, 20वां पद 40 होगा। आप करके देख सकते हैं, जैसे 2 का पारा को 20 बार पढ़िए तो 40 आएगा। ऐसे ही हम पद को ज्ञात करते हैं। तो पद का फार्मूला, एन टर्म का फार्मूला क्या है, An = A+n - 1D, ऐसे ही हम ज्ञात करते हैं। आपको जैसे पद दिया रहेगा तो आपको वो संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, 20वां पद कौन सा होगा। आपको संख्या दिया रहेगा तो पद ज्ञात करने के लिए बोले रहेगा। जैसे आपको तीसरा चौथा पद दिया रहेगा तो पहला पद ज्ञात करके हम D सर्वांतर ज्ञात करेंगे, उसमें कितने का अंतर है, उसके बाद हम पद ज्ञात करेंगे। ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे समांतर श्रेणी का। ये है हमारा इंट्रो क्लास, जो कि आप इसको ध्यान से देखिए, जिससे आपको समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी कैसे उपयोग करते हैं, ये सब आपको सभी को समझ आए। और ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशनल मिले। अब वीडियो वॉचिंग के लिए थैंक यू।